हेलो बच्चों। ये जो क्वेश्चन लिख रखा है ना, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ए वेक्टर दे रखा है आपको, एक बी वेक्टर दे रखा है, दो वेक्टर है, और सी वेक्टर दे रखा है अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर, और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर है। उसके बाद उसने बोला है कि प्रोजेक्शन है सी का किसी वेक्टर पे दे रखा है, और उस मिनिमम वैल्यू पूछी है सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी। ये जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे करना है। अब आपको थोड़ी बहुत बातें याद होनी चाहिए कि अगर कोई दो वेक्टर दे रखे हैं, देखो दो वेक्टर दे रखे हैं ना, ए वेक्टर दे रखा है एक, तो एक दे रखा है बी वेक्टर, और उसके बाद उसने बोला है कि एक सी वेक्टर है, वो अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर है। इसको देख के आप कुछ समझे हो क्या? इसको देख के थोड़ा सा इसको देखो कि कोई देखो आर वेक्टर है, उसको मैं एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, किसी भी वेक्टर को मैं कोई दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब जानते हो ना, कि मान लो मैंने एक यहाँ पर प्लेन बनाया, उसमें तीन वेक्टर है, आर हो गया, ए हो गया और बी हो गया। तो किसी भी वेक्टर को आप दो के कॉम्बिनेशन में लिख सकते, जैसे आर हो गया प्लस वाई बी हो गया, या फिर कुछ भी मान लो आर को लिखा। वैसे ही यहाँ पर लिखा है कि एक वेक्टर सी है, उसको हम ए और बी से किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर ले सकते हैं। ये शायद आपको पता होगा, नहीं होगा तो ध्यान रखना। तो एक इसका मतलब हुआ कि ए बी सी तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है। अब तीनों एक ही प्लेन में है, इससे अपने को ये पता लग गया इस बात से। आगे बोला है कि प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए प्लस बी वेक्टर। चलो इसका भी देखते हैं भैया क्या दे रखा है। किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालते हैं ना, जैसे ए ऑन बी, मैंने बोला कि ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालो, तो इसका होता है ए डॉट बी डिवाइड बाई बी का मोड। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि सी का निकालो ए प्लस बी पे, तो क्या आएगा? क्या आएगा? सी डॉट ए प्लस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी का मोड। तो ठीक है। अब अपने को देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। ए पता है, बी पता है, क्या ए प्लस बी निकाल सकते हैं? हाँ, आराम से निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ए प्लस बी निकालोगे क्या बनेगा? 2i और आई, 3i। ठीक है। और 2 और जे 3j, और के से के चला गया। तो ए प्लस बी मिल गया 3i माइनस 3i जे, 3i प्लस 3j। क्या तुम ए प्लस बी का मोड भी निकाल सकते हो? चलो मैं आगे निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर ए प्लस बी पता चल गया कितना है, 3 कॉमन लिया तो आई प्लस जे। अब इसका मोड निकाल लो, तो मोड आ गया 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 + 1, तो कितना आ गया ये आ गया √18, मतलब 3√2। अब मैं प्रोजेक्शन निकाल लेता हूँ भाई। प्रोजेक्शन निकालने के लिए सी निकालना, सी दे रखा है ना, हाँ सी क्वेश्चन में पता है। सी क्या दे रखा था? अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर। आप यहाँ पर ए की वैल्यू रख दो और बी की वैल्यू रख दो यहाँ दोनों पे, तो सी वेक्टर मिल जाएगा। तो देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ए की वैल्यू रख देना, यहाँ पे बी की वैल्यू रख देना, तो टाइम बच जाएगा अपना। तो सी वेक्टर आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद अल्फा +2 बीटा और -अल्फा +बीटा। ये मेरे को सी वेक्टर मिल गया। अब मेरे को प्रोजेक्शन निकालना है ना, प्रोजेक्शन दे रखा है, तो ये वैल्यू सारी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ सारी की सारी वैल्यू। चलो ये सारी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। तो सी की वैल्यू रख दो। सी की वैल्यू आएगी 2 अल्फा प्लस बीटा आई के, अल्फा +2 बीटा जे के, उसके बाद कितना आएगा -अल्फा+बीटा ए के, और डिवाइड बाय, और सो डॉट भी करवाना है इसका। तो डॉट किसका करवाओगे यहाँ पे? ए प्लस बी, ये रहा ए प्लस बी, यहाँ निकाल रखा है ए प्लस बी, देख लो। तो यहाँ रख दो 3i+3, इसका डॉट करवा देंगे हम, और डिवाइड बाई 3√2। ये किसके बराबर दे रखा है? देखो ध्यान से, यहाँ पे उसने बोला है कि इसका वेक्टर का डॉट कितना, वो प्रोजेक्शन कितना है, 3√2, तो यहाँ मैंने रख दिया 3√2। अब तुम डॉट करवाना आता है ना, डॉट कराओगे आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, तो फाइनल जो इक्वेशन आएगी ना यहाँ से, वो आएगी अल्फा+बीटा = 2। इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ मैं भाई साहब इसको। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आया होगा अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है। अब अपने को है ना निकालना क्या है, वो देखो पहले। ये तो काम की चीजें से निकाल ली।
उसने बोला है भाई साहब मिनिमम वैल्यू निकालो सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी। तो सी माइनस ए क्रॉस बी, सी माइनस ए क्रॉस बी, इसका डॉट सी के साथ करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस सी को ना डॉट करवा देता हूँ अलग अलग, सी डॉट सी, और ये ए क्रॉस बी डॉट सी मिला। तो भाई साहब इसको थोड़ा ध्यान से देखो। आप जानते हो कि ए और बी और तीनों एक ही प्लेन में है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी कराऊं तो अपने को पता है ए क्रॉस बी इसके परपेंडिकुलर आएगा। ये ए क्रॉस बी हो गया। आ रहा है ना समझ में, ये दोनों एक ही प्लेन में, ए और बी और सी। अब ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ जा रहा है और सी इसी प्लेन में बैठा है, इसका मतलब उनके बीच में एंगल कितना, एंगल उसके बीच में 90 डिग्री। बस ये समझ में आ गया तो अपना काम हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी का मान लो आप डायरेक्शन इधर आया। अब सी भी ना ए और बी वाले ही प्लेन में बैठा है, मतलब उनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों का डॉट कितना आएगा, जीरो। ये तो जीरो बन गया। तो अब मेरे को सी का मोड चाहिए, और सी का मोड चाहिए तो सी मैंने देखो यहाँ पर निकाल रखा है। और आपने एक रिश्ता निकालना है एल्फा प्लस बीटा। यहाँ से आप या तो एल्फा को हटा दो या बीटा को हटा दो। मान लो मैं यहाँ से बीटा को हटाना चाह रहा हूँ, तो बीटा की वैल्यू कितनी है, एल्फा प्लस बीटा बराबर 2 था ना, तो किसी एक को हटा दो और उसको वहां पे काम ले लो। अब सी का मोड निकालोगे, सी के मोड का क्या होगा, सी का मोड ये रहा, इन सब का स्क्वायर कर दो और उस पर स्क्वायर करोगे तो रूट भी हट जाएगा। तो आएगा 2 एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, एल्फा प्लस 2 बीटा का स्क्वायर, और आगे आएगा माइनस एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, इसको ओपन करोगे तो बनेगा 6 एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा। और मेरे को एक रिजल्ट पता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया था, 2। तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चल रहा है तो इसको स्क्वायर कर दो, एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा बराबर 4। इसको हम यहाँ काम ले लेंगे। तो यहाँ से देखो क्या बना, 6 4 माइनस एल्फा बीटा, 6 मैंने कॉमन लिया। अब एक बार क्या करो आप, वापस बीटा की जगह 2 माइनस एल्फा कर दो, बीटा की जगह रख दो, क्योंकि मैं पूरा बीटा में बनाना चाह रहा हूँ। इसको फाइनल थोड़ा सा और सोल्व करोगे ना तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे ना, आप क्वाड्रेटिक आनी चाहिए थोड़ा बहुत, सब एक एक चीज़ें याद होनी चाहिए। अब इस 6 को मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा 6 माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस 18। अब भाई साहब आगे देखो, दोबारा देख लो एक बार, इसको नहीं समझ में आया मैंने किया क्या है, देखो मैंने एक एक चीज समझाई इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। दो वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर लिखा है, इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका मतलब समझो तीनों एक ही प्लेन में है, बहुत बढ़िया। प्रोजेक्शन निकाला, तो देखो मैंने एक एक चीज निकाली है, थोड़ा आपको टाइम लगा हुआ देखने में। तो मैंने यहाँ पर ए प्लस बी निकाल दिया साइड में, उसका डॉट मोड निकाल दिया। प्रोजेक्शन दे रखा था, वहां से मेरे को एक सी मिल गया। अब मैंने प्रोजेक्शन वाली कंडीशन लगा, वहां से मेरे को एक कंडीशन मिल गई। और जो दे रखा था उसको समझा, अब अपने को प्लेन भी समझ में आना चाहिए कि जीरो कैसे हुआ। ठीक है, अब सी का मोड निकाला तो ये मेरा सी का मोड का स्क्वायर निकाल लिया, ये इक्वेशन बनी। यहाँ से किसी एक को हटा दिया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, क्योंकि मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए भाई साहब, क्योंकि मेरे को अल्फा बीटा में एक ही इक्वेशन पता है। अब भाई साहब ये बताओ कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। अब देखो स्क्वायर कभी भी जीरो से कम होगा नहीं, या तो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, मिनिमम चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी मिली मेरे को, 18। आई होप आपको समझ में आया होगा। वेक्टर का क्वेश्चन था, 2019 में आया था, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, ऐसे क्वेश्चन क्लास में करवाए जाते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, धन्यवाद।